मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ, इसके लिए आप मेरे बैकग्राउंड में वीडियो देख रहे होंगे कि मैं क्यों अच्छा नहीं हूँ। तो आज मैं आपको ले चलूँगा हिमाचल प्रदेश के यमुना घाट पर। जी हाँ, यमुना घाट दोस्तों, यमुना घाट डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पांवटा साहिब क्षेत्र में स्थित हैं। गुरुद्वारे के पीछे एक नदी बहती है जिसे यमुना नदी कहा जाता है। यहाँ पर हर वर्ष लाखों सैलानी, जिस तरह से आप हरिद्वार जाते होंगे स्नान करने के लिए, इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के जिला क्षेत्र से कुछ लोग धार्मिक स्नान के लिए हरिद्वार गए थे। हरिद्वार से स्नान करने के बाद वो यमुना घाट लौटे थे। एक ही परिवार के 3 युवक की पानी में बह जाने से मौत हो जाती है, वो डूब जाते हैं और उनका जीवन समाप्त हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की काफ़ी सारी तमाम न्यूज़ एजेंसीज हैं जो हादसे को, ये जो ट्रेजिडी हुई है, इसको कवर करने में लगी हैं। लेकिन सारे जो एजेंसीज है, न्यूज़ एजेंसी, सिर्फ इसी बात पर फोकस कर रही है कि सर्च ऑपरेशन जारी है या फिर हमने उन शव को, जो उनकी बॉडी है, उनको हमने ढूंढ लिया है। किसी ने भी एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया कि ये हादसा क्यों हुआ। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी जैसे एसपी साहब चश्मा लगाकर कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप एक नज़र डालिए। अच्छा, होमगार्ड के जवान भी चला हमारे लगते हैं मैम, और एक बंदा या 2 बंदे जो है यहाँ पे, आप पुलिस का पूरी गार्ड तो लगा नहीं सकते। अच्छा, होमगार्ड के जवान भी चला हमारे लगते हैं मैम, और एक बंदा या 2 बंदे जो है यहाँ पे, आप पुलिस का पूरी गार्ड तो लगा नहीं सकते। एसपी साहब का कहना है कि हम यहाँ पर होमगार्ड रखते हैं, लेकिन हम होमगार्ड की सेना तो हम यहाँ पर खड़ी नहीं कर सकते हैं, या फिर लोगों में ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। तो दूसरी तरफ इस महिला का भी आप स्टेटमेंट सुनो, जो उस समय जब ये हादसा हुआ इस क्षेत्र पे थी, ये विक्टिम थी, इन्होंने देखा, ये क्या कहती है, आप इस पर भी आप एक नज़र डालो। जैसे मैं सुबह यहाँ पूजा करने के लिए आई, फिर मैं नीचे पानी चढ़ाने गई, जमुना में हाथ पाँव धोने, फिर मुड़ के आई, मैंने देखा फिर एक भतीजा था उसमें, मेरे दीदी का लड़का वाली से। थोड़ी देर में हल्ला उल्ला हुआ, मैं जैसे बाहर निकली, सारे लोग निकले तो वो यहाँ पे थे, इस साइड से, और वो हाथ कर रहे थे ऐसे, बचाओ बचाओ बचाओ। ना कोई होता तो, ना कोई बचाने वाला, ना कोई पुलिस वाला, फिर सभी दिखाने लगे, ना कोई होता तो, ना कोई बचाने वाला, ना कोई पुलिस वाला। तो आप देख सकते हो महिला ने भी क्या बयान दिया है। यहाँ पर कोई भी सुरक्षा का जो प्रोटेक्शन के लिए कोई भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी। महिला कह रही है ना तो यहाँ पर बचाने के लिए कोई रोप थी, ना कोई आदमी था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। एसपी साहब भी चश्मा लगाते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए कुछ इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए आए गए, जिसमें वो खुद ही फंस चुके हैं। क्योंकि महिला एक तरफ दावा कर रही है यहाँ पर कुछ भी प्रावधान नहीं थे प्रोटेक्शन के लिए, लोगों के हितों के लिए, श्रद्धालुओं के सुरक्षा के लिए कोई भी यहाँ पर प्रबंध नहीं है। मैं आपको वीडियो में भी दिखाना चाहूँगा कि यमुना घाट पर किस तरह के इंतजाम आप देख सकते हो। यहाँ पर ना तो कोई स्नान घाट है जिस तरह से हमें हरिद्वार या फिर अन्य क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। मेरा एक प्रश्न रहेगा कि अगर लोग ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, लोग मानते नहीं हैं, तो क्या जैसे हरिद्वार जैसी जहाँ पर गंगा नदी बहती है, इतनी पवित्र नदी बहती है, तो क्या हम वहाँ से भी लोगों को स्नान करने से मना कर दें। यहाँ पर कोई भी रेलिंग या स्नान घाट नहीं था, और ना ही सबसे बड़ी बात तो ये है विक्टिम पब्लिक बेबस होकर ये मंजर, दुख भरा ये मंजर देखती रही और वह कुछ नहीं कर पाए। वो बेबस थे ये नज़ारा अपनी आंखों से देखने के लिए, वो चिल्लाते रहे लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर 40 किलोमीटर की दूरी पर नाहन क्षेत्र में आर्मी हेलीकॉप्टर का भी प्रावधान था। अगर कोई चाहता तो नाहन क्षेत्र से 10 मिनट में की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन किसी ने
हेलीकॉप्टर नहीं भेजा, क्योंकि ये इन्फॉर्म करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। प्रशासन भी चुप रहा इस मामले पर। प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आज ये तीनों युवक हमारे बीच जिंदा होते अगर प्रशासन ने सही वक्त पर हेलीकॉप्टर भेजा होता, या फिर वहाँ पर कोई कड़े प्रबंध होते, या फिर वहाँ पर सुरक्षा के कोई कड़े प्रबंध होते। किसी ने भी प्रश्न खड़ा नहीं किया कि यहाँ पर सुरक्षा के प्रबंध क्यों नहीं है। यही नहीं, एक नज़र आप इन कमेंट सेक्शन में भी डालो, जहाँ पर तमाम लोगों के द्वारा प्रशासन को कोसा गया कि उन्होंने सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया था।